रंजीत सिंह जी, दिल्ली। राधे राधे। महाराज जी, चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही साधु संग मिला। महाराज जी, मेरी सिमरन में अच्छी बैठक है जो कि मैं श्वासों की माला से जपता हूं, परंतु कुछ समय से सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु उतना ही काम क्रोध हावी होते जा रहे हैं। महाराज जी, आप इस समस्या का निवारण करने का। हाँ, तो काम क्रोध आप में थोड़ी आ रहे हैं, आप तो सुमिरन में अंतःकरण में काम क्रोध आ रहे हैं, जैसे पड़ोस में आ रहे हो तो आप साक्षी रहिए, वो नष्ट हो जाएंगे। आ नहीं रहे हैं, तुम्हारे मन रूपी चिप में पहले से मैसेज आए उनके, वो डिलीट हो रहे हैं। अब जब सुमिरन में बैठोगे ना तो उस समय ज्यादा आएंगे, देखना। तो उस समय आते नहीं है, तुम्हारा मन निर्मल हो रहा, तुम्हारे मन से वो डिलीट हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल का कोई भी मैसेज हमारे सामने डिलीट करना हो तो आएगा ना कि ये मैसेज डिलीट, तो करोड़ों बार अरबों बार काम के मैसेज है। अब हम नाम जप कर रहे हैं तो वही काम, तो हमें लगता है काम नष्ट नहीं हो रहा, नहीं, एक एक डिलीट होता चला जा रहा है, पर है उसी विषय का मैसेज, तो हमें लगता है ये बार बार क्यों आ रहा है, बार बार वो जो पहले आया वो तो नष्ट हो गया, अब ये उसी का दूसरा आया वो भी नष्ट हो गया, अब उसी का तीसरा आया। जब करते रहो धीरे धीरे खाली हो जाएगा मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप सुमिरन पर ध्यान दीजिए, काम क्रोध पर नहीं। वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, वो गंदी बातें सब नष्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। नीतू सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा विवाह सिख परिवार में हुआ है। यहाँ आने के बाद मुझे नाम सिमरन की महिमा क्या है ज्ञात हुआ, क्योंकि मुझे संत जी का संगत मिली, सेवा मिली। बाबा जी, आपने सत्संग और कथा में हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दिए। आज वो साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं तो मुझे अपने बाबा जी की संग मिल गया, ऐसा लगता है महाराज जी। परंतु मैं ग्रस्त जीवन में इतनी व्यस्त होने के कारण पश्यंती जाप तक नहीं पहुंच पा रही हूं। मैं अज्ञानी मूर्ख अपनी स्थिति कैसे जानूं? महाराज जी, आपके प्रति मुझे अपने गुरुदेव की भावना आती है। प्रश्न, स्थिति जानने की क्या जरूरत है? हमें रसास्वादन करने की जरूरत है कि स्थिति से कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप बता, आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप किस स्थिति के महापुरुष हैं? अरे आप नाम जप कर रहे हैं, वो नाम सच्चिदानंद में, उसी में डूब रहे हैं। जितनी देर ध्यान लगा, नहीं, काम करते हुए नाम जप कर रहे। हमारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए, बस। हमको एक स्थिति देखनी कि कोई भी मिनट नाम ना छूटे, बस। हमको एक बात पकड़नी, हमको वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, इन वाणियों की तरफ नहीं देखना, हमें नाम की तरफ देखना। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। हर समय मधुर मधुर भगवान का स्मरण चल रहा है, इससे बढ़िया क्या है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हमें नाम में देखना है, हर समय नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस। कहाँ से चल रहा है ये हमें नहीं देखना, वाणी से चल रहा है कि कंठ से चल रहा है कि हृदय से चल रहा है, वो सब अपने आप आ जाएगा। जब आप निरंतरता नाम की करेंगी तो वैखरी से उपांश से मानसिक से परावाणी में अपने आप पहुंच जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंतन करना है, आपको नाम जप पर ध्यान देना है। ठीक है। तुलिका चटर्जी, राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, हम अपने मन, बुद्धि, वचन और अपने 5 इंद्रियों को पूर्णतः कैसे पवित्र करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सब के पवित्र होने पर ही भगवत प्रेम या भगवत उत्पत्ति उत्पन्न होगी। किसका है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी इंद्रियां और मन पवित्र होता है तभी भगवत प्रेम जागृत होता है। इसके लिए भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना सुनना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, थोड़ा भगवान की सेवा विराजमान करके करना, और जो हमारा संसार में कर्तव्य कर्म है उसको भगवान की पूजा मान के करना। चाहे जो भी कर्तव्य कर्म हो, उस कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा मान लेने से अब हम जो इंद्रियां और मन बर्ताव करेगा वो पवित्र होने लगेगा। जब हम भगवान से विमुख इंद्रियों से बर्ताव करते हैं तो कितना भी पवित्र कार्य हो, वो मन इंद्रियों को अपवित्र करता है। और जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करते हैं तो अपवित्र कार्य भी मन और इंद्रियों को पवित्र करने वाला बन जाता है। जैसे संसारिकता है, अपवित्र कार्य है, लेकिन उसे हम भगवान का आदेश मानकर कि सृष्टि में भगवान ने मुझे गृहस्थ धर्म दिया, गृहस्थ धर्म में ये आचरण है, तो भगवान की प्रसन्नता की, तो वो आचरण
जो जितेंद्रियता आदि पवित्रता प्रदान करते हैं, वो काम भोग आदि आचरण उसकी इंद्रिय और मन को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि वो धर्म विषयक भगवान को साथ चिंतन में लेकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कर्तव्य का पालन करने वाले का मन और इंद्रिय पवित्र हो जाता है, और जो कर्तव्य विहीन है फिर मनमानी आचरण करने से इंद्रिय और मन अपवित्र होते हैं। तो नाम कीर्तन, नाम जप, साधु संग, सत्संग और भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के चरित्र सुनना, भगवान के चरित्रों का मनन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इससे बहुत जल्दी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। आप ऐसा करके देखिएगा। रोहित शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता हूँ तब मुझे कभी भी रोना नहीं आता, मैं भाव विभोर नहीं हो पाता। महाराज जी, ऐसा क्यों? हृदय शुष्क तो रोना नहीं आएगा, हृदय द्रवित तो रोना आ जाएगा। शुष्क हृदय, कठोर हृदय, मलिन हृदय पूर्व के कर्मानुसार हमारे हृदय का स्वरूप होता है। जैसे पूर्व में बहुत पाप हुए तो कठोर, निर्दयी, हिंसक स्वभाव, हृदय में एकदम क्रूरता। कुछ लोग ऐसे हृदय वाले जो दूसरों को तड़पते देखकर उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे दूसरे को तड़पते देखकर स्वयं व्याकुल हो जाते हैं, मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। तो वो कठोर हिंसक हृदय पाप कर्म के कारण, और वो निर्मल हृदय हो रहा है तो दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो हमें चाहिए अपने हृदय को निर्मल करें। भगवान नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप करें और परोपकार करें, दूसरों को सुख पहुंचावे तो हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा और रोना आने लगेगा। हृदय द्रवित होगा तो छोटी छोटी बात में हृदय लगता है कैसे इसको सुख पहुंचा दूं, कैसे इसका दुख दूर कर दूं, ऐसा। ठीक है, नाम जप करो, परोपकार करो। गंदा भोजन नहीं होना चाहिए, गंदा दर्शन, गंदा श्रवण, गंदा चिंतन, गंदी क्रिया, फिर अगर ये होता रहा तो फिर नहीं काम बनेगा। इनको रोकना होगा। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा आहार मत करो, तो आप देखोगे नाम जप के कारण आपका हृदय द्रवित होने लगेगा। गुरुदेव, इसी में क्या ऐसा भी है कि जब हमारा भगवान से चित्त जुड़ता है तो अंदर से चीजें, जब अश्रु निकलते हैं तो विकार निकल रहा है या हमारे? नहीं, वो विकार नहीं होता है। जब भगवान के लिए आंसू निकलते हैं तो परम पवित्र होते हैं, निर्विकार होते हैं। जब भगवान की चर्चा चल रही हो, चिंतन संसारिक कोई दुख का चल रहा हो, फिर रो रहे तो वो विकार है। भगवान के लिए आंसू गिराना बहुत बड़ी बात होती है भैया। शुद्ध भगवान, जैसे भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है और एकदम भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए, आंसू चलने, ये बड़े पवित्र होते हैं। एक एक आंसू बड़ा कीमती होता है जो भगवान को हम अर्पित करते हैं। जो भगवान की खुशी में कि आपने इतना सब कुछ दे दिया, आप दिए चले जा रहे हो, कैसे फिर? हाँ, अब चूंकि आपकी दृष्टि में संसार है, भगवान नहीं कि आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, तो आप खुशी के आंसू उस देने वाले, अगर हरण कर ले, हरण कर ले तो फिर आंसू। अनुकूलता में जय निकलती है, प्रतिकूलता में जय बोले सो भक्त, तेरा किया मीठा लगे। प्रतिकूलता में बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है, पर भक्ति में इतनी सामर्थ्य को प्रतिकूलता में भी जय बोलेगा। तो जो जब हमारे लक्ष्य में भगवान हो, भगवान का अगर हम कृपा मनाए तो ये वस्तुओं को लेके नहीं, कितने कृपालु आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, कितने कृपालु मुझे साधु संग दिया, कितने कृपालु मुझे भक्ति दी, कितने कृपालु नाम जप में प्रीति दी, ये हम बात सोचे नहीं। स्तुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हम इस बात पे कि हमें कितनी सुंदर संपत्ति दी, भोगेश्वर, इस पर न जाए, हम इस पर जाए कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। मुझे अधम को इस संसार के बीच में रखकर अपना भक्त बनाया, अपने चिंतन में लगाया, अपना सुमिरन दिया। कितने कृपाल हो आए गुरु, कितने कृपाल हो प्रभु, ऐसे मनाना चाहिए। भागवत शरण जी महाराज, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभक्तों को सहज रूप से कैसे भक्ति मार्ग से जोड़ा जा सकता है? अभक्त कोई है भक्त की दृष्टि में? पहली बात तो हमें अपना सुधार करना होगा। हम
अगर अपने प्रभु के सिवा भी कुछ देखते हैं तो अभी हमें अपने सुधार की जरूरत है। हमारे सामने प्रश्नकर्ता मेरे प्रभु आए हैं और मेरे द्वारा वो परस्पर वार्ता करवा करके मुझे कृतकृत्य करने आए हैं, ना कि वो अज्ञानी। ऐसे ही भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं कि मेरी भक्ति का इन मेरे रूपों में प्रसार करो, प्रसार। तो उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पहले उनको भगवत स्वरूप देखकर फिर हम अपनी बात करें। अगर हम सीधे अभक्त तो हमारा सवाल ही हल नहीं होगा, क्योंकि गलत हो गया। एक हासिल ना जोड़े तो सवाल हल नहीं होता है। कोई अभक्त नहीं है, सब जग देखे चाहे, काय कहो हरि भक्ति बिन, प्रीति कहो नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। सर्वत्र मेरे हरि विराजमान है। हरि के सिवा किंचित मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो ये बात मेरे लिए थी ना, चूक मेरे से हो रही कि मैं हरि ना देख करके स्वांग देख रहा हूं। रजोगुणी स्वांग, तमोगुणी स्वांग, सतोगुणी स्वांग, लेकिन इस स्वांग कर्ता को नहीं देख पा रहा हूं। तो स्वांग से सवाल हल होने वाला नहीं। वो स्वांग ऐसे ऐसे करेगा कि आप परेशान हो जाओगे। स्वांग कर्ता को देखो। साधु क्रिया नहीं देखता, कारण तत्व देखता है। पहले तो हमको अपना सुधार करना है कि हमें सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी है। अब भगवत बुद्धि से अब हमको जो स्वांग दिया गया, हमको गुरु का स्वांग दिया गया, और आप शिष्य बन करके, तो फिर हम उसका आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अगर आप आर्त और अधिकारी बन करके आते हो तो हम आपको आपके यश से परिपूर्ण कर देंगे। अगर आप विमुख का रोल करके आते हो तो हम आंख मूंद लेंगे, हम आंख मूंद लेंगे कि हे प्रभु, आपका ये रूप हमारे बस का नहीं है, आप अपने स्वरूप में ही रहिए। अगर आप आर्त और अधिकारी बनकर दैन्य हो, क्योंकि जब तक दैन्य होकर संत के पास नहीं जाया जाएगा और हम अपनी तरफ से उपदेश करेंगे तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दोनों बातें हैं, एक वहां पहले लाए अपने सुधार में और फिर लाए प्रश्न के उत्तर में कि आर्त और अधिकारी वो किसी भगवत कृपा से प्रेरित होकर वो अध्यात्म को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, और आपके चरणों की शरण में दैन्य है, तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा फिर हम अपनी तरफ से किसी के ऊपर भक्ति का प्रभाव दिखाएं तो नहीं पड़ेगा। दुर्योधन बदलना नहीं चाहता तो भगवान नहीं बदल पाए। तो दोनों तरह में हमें आनंदित होना है। पहले में मेरे भगवान ही सब रूपों में है, दूसरे में भगवान जिस रूप में हमारे सामने आते हो हम वैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। यदि आप अभद्र रूप रख करके आते हो तो हम मौन और शांत हो जाएंगे। अगर आप भद्र रूप रख करके आते हो तो हम मुखर और आपको शांति प्रदान करने वाले वचन बोलेंगे। हमारा अभक्त को भक्त बनाना नहीं है, अभक्त से भक्त बनना है। संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी रूप है और मैं सेवक रूप हूं। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास्ते दृश्यास्ते सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले यहाँ हम दृढ़ हो जाएंगे, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। तो इसमें कोई संशय जी? प्रवीण जोशी जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे। आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है। हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान, भोक्तत्व भाव, ये हमको ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है।
कर्तृत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़। संसृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो, हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बख्शेगा। महाराज, साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना है। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जो बन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग। बस वो जो फंसाने की श्रृंखला है वो अहंकार है। ये अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है। इसी में तो फंसे, माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके, तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो वो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में ला के नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया। सारा खेल इस अहंकार का है। अहम समर्पित कर दो, तभी कहा गया है तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपकी शरण में हूं। समझ पा रहे भैया? सदगुरु भगवान, आप कहते हैं माया पूरे शरीर हमारा माया ही है। आपकी तबीयत का देखता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, 2 हफ्ते पहले आपने देखा तबीयत बहुत खराब किया, रोते हैं लोग वहां पे। कुछ मतलब पता ही माया है, लेकिन फिर भी रोना आता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, माया के 2 विभाग कर लेते हैं। माया के 2 विभाग कर लेते हैं। एक भगवत समर्पित माया प्रसाद रूप, और एक स्वतंत्र माया विषाद रूप। ये प्रसाद रूप है, ये मायाकृत शरीर है, पर ये भगवान को समर्पित है। तो प्रसाद का आदर होता है और प्रसाद में प्रियता हो जाती है। ऐसे 1 किलो कोई बर्फी दे तो ऐसे नहीं मांगोगे, लेकिन मंदिर में जब अगर एक दोना में वो बर्फी का भोग लगा लिया तो अपने मांगने की इच्छा हो जाती, थोड़ा प्रसाद। वो भी तो माया है बर्फी, लेकिन भगवत अर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया ना। तो ये जीवन भगवत अर्पित हो गया है। भगवत अर्पित होने के कारण इसमें भगवान का अधिकार हो गया, तो अब इसे माया नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, जानत तुम्हें
तुम्हें हो जाए, तो फिर शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भगवत चिंतन के प्रभाव से संतों का शरीर माया नहीं है, संतों का शरीर भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है भगवान के संत। एक है कि जाके गोता लगाओ और एक है देख के गोता लगाओ। चलते फिरते दर्शन मात्र से तुम्हें परम पवित्र कर दे भगवान के प्रेमी जन। तो भगवान के भक्तों को शरीर जो मिला है उसे भगवत प्रसाद स्वरूप कर चुके हैं, इसलिए उनका शरीर छू जाए तो पाप नष्ट हो जाए। दरस परस अगनाश बास निज संग, दर्शन मात्र से एक आनंद, स्पर्श मात्र से सर्व पापों का नाश, संभाषण मात्र से ब्रह्मबोध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महापुरुषों के क्षण मात्र के संग से माया का नाश हो जाता है। तो वो माया में कैसे हो सकते हैं? वो माया मुक्त है। नहीं, एक माया है जो प्रसाद स्वरूप है, एक माया है जो विषाद स्वरूप है। अब जैसे एक वस्त्र है, अब इसको बाजार से खरीदो जाके तो उसका क्या महत्व अभी हम आपको दे दें तो आपको कैसा लगेगा? वस्त्र ही तो है ना। अभी हम आपको दे दें तो आप इसको जीवन मानेंगे। अगर थोड़े भी प्रियता रखते हैं हमारे प्रति, बाबा ने अपना वस्त्र में दे दिया, नहीं करेंगे। और बाजार से खरीद ला तो प्रियता नहीं होगी। तो ऐसे ही जो वस्तु भगवान और भक्त को समर्पित हो गई वो माया ना होकर प्रसाद रूप हो जाती है। आप जो देख रहे हो प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी का प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को सुन रहे हैं और श्री जी के प्रसाद को चख रहे हैं। जो वाणी श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जा रही है उसका स्वाद ले रहे हैं। हम लोग महाराज जी अधम हैं, हम लोग श्री जी की कृपा से आपके पास आ गए हैं, लेकिन शायद इतना ज्ञान नहीं अभी तक आ पाया है। हम लोग इस स्थिति से निकले कैसे कि आप जो बोल रहे कि माया है, हम कैसे अपने आप को उस चीज से निकाले कि चलो मेरे गुरु जी हैं। पूरा ठेका दे दो प्रभु को। छोटी छोटी खिड़कियां कहां तक समर्पित करोगे? अगर सत्संग सुनाओ ध्यान से, ठसक रखो कि जहां हमने कहा गले पड़ जाओ प्रभु के, जैसे टूटा हाथ गले हो ना, तो शौचालय में तो गले में बंधा है और आरती कर रहे तो गले में बंधा है, उठ, अब वो गले पड़ा है। हम कहीं भी हो प्रभु के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। प्रभु के गले पड़ो, के गले पड़ आए हम तो आपके हमको सोचना ये हृदय मेरा नहीं, ये तो हमने श्री जी को दे दिया। भैया अब तुम काम को बुलाओ, चाहे राम को बुलाओ, तुम्हारा काम राधा राधा वाले फुर्सत, वो काम स्फुरना बंद हो जाएगी धीरे से। देख गांव समाज की जगह में कोई भी अधिकार कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। तो ये अब निजी प्रॉपर्टी गांव समाज की नहीं है कि जो चाहो अपना अधिकार कर लो। ये हमारे माई श्यामाजू को राज, ये तन मन प्राण जीवन प्रभु को समर्पित है। अब काम भी आएगा तो उनसे पास होके आएगा, और जो उनसे पास होके आएगा तो हम राजी है महाराज। अगर आप हमें काम ही रखना चाहते हो तो हम राजी हैं। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं। ये आपका घर है, आप जैसा चाहो करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। तभी हम आज कह रहे थे अपनी जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके बोझा ढो रहे, पूरे त्रिभुवन का बोझा सरसों के दाने के समान महाराज रखे अपने फड़ पे अनंत भगवान, और हम अपने अपने शरीरों का अपने अपने घरों का बोझा ढो रहे हैं केवल अज्ञान के कारण। ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे पे, पूछा भाई तू क्यों दौड़ रहा है? बोले अमुक स्टेशन जाना है। बोले गाड़ी चल रही, तू बैठ जा। गाड़ी चल रही, पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है उनके विधान से, तू तो आनंद से बैठ जा भगवान की शरणागति पे। अब वही होगा जो प्यारे ने रचा, जो प्यारे ने रचा बड़ा मंगल होगा। क्या परेशानी? कुछ परेशानी नहीं। अगर हम प्रभु के भरोसे हो जाए तो सही पूछो, आनंद की बाढ़ है, कोई परेशानी नहीं। और ये तब कह रहा हूं जब बहुत परेशानी है। नहीं देखी जाती वो परेशानी आपकी, नहीं देखी जाती। आप बताओ, देखो चेहरा सूझा होगा, लेकिन आपको क्या चेहरे से ऐसा लगता है मैं विषाद युक्त हूं, मैं परेशान हूं? ऐसा लगता है? थोड़ा सूजन तो होगी, क्योंकि अब किडनी फेले तो सूजन तो होगी थोड़ी। तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हर समस्या का समाधान जो ही प्यारो करे
सोई मोहि भावे। उल्टा बोलते आपको देख के हम और एनर्जी से भर जाते हैं, हाँ बिल्कुल भरना चाहिए। फुल पावर आ जाती हाँ बिल्कुल भरना है। चाहिए। माई श्यामा जी को हाँ आनंदित होना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। बात सुन के तो पता नहीं कितने लोगों को ऐसे ही एनर्जी दे देते हैं। हाँ तो घुट घुट के मरने के लिए थोड़ी मानव देह मिला। 1 बजे रात को हमारे गुरुदेव ऐसे दहाड़ते हैं सिंह की तरह, 9 बजे तक एक साथ दहाड़ते हैं, पर हम जवानी में रो रहे हैं, मर रहे हैं। बोल देते हैं तो कहते हैं गजब, हाँ, बहुत एनर्जी। नहीं भगवान का बल होता है तभी बोल देते हैं, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। अवतार हुआ। नहीं भगवान अवतरित का होता है, भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। तो भगवान भक्त के तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भक्त के जीवन में अभेदता आ जाती है। हम उनका चिंतन करते करते वो हमारे हृदय में आके बैठ गए। अब वो दिखाई दे रहा है प्रेमानंद नामक शरीर, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही स्वयं संचालन कर रहा है। अब हम किडनी से नहीं चल रहे, हम परमात्मा से चल रहे हैं, हम भगवान से चल रहे हैं। तभी लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सूजन उजन ना आवे। तो कई बार ब्रजवासी जन पूछते बाबा तो सच्ची बता तेरी किडनी खराब है। जो अवतार हुआ बाबा। अवतार का मतलब होता उतरना। भगवान इस हृदय में उतर गए। भगवान की हर ऑफिस है, वो चाहे जिस ऑफिस में जागृत हो जाए तो वो जागृत हो गए तो वही प्रभाव पड़ने लगा। नहीं तो गली में पड़ा एक लोहा पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि छू गई तो सोना बन के मुकुट बन के देवता के माथे पे चमकने लगा। तो इसमें सोना बनाना पारस मणि का कार्य था, तब वो, नहीं तो लोहा थोड़ी मुकुट बन पाता। तो ऐसे ही भगवान और गुरुदेव ये कृपा करे तो ये सब हो गया। क्या किया? भागवत जी में बताया गया है कि गुरुदेव का शरीर भगवान का शरीर है, अंतर वैस तनुवृतम अशुभम विधुन्वन, भक्तों का अशुभ नाश करने के लिए बिल्कुल अंदर से बाहर से गुरुदेव का स्वरूप। तो हाँ ब्रह्म स्वरूप, बिल्कुल बिल्कुल। संजय केला जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। गुरु जी, यदि सब में, सबके हृदय में, पहले इसको अनुभव करके देखो, फिर आगे यदि नहीं लगेगा। गुरु जी पहले हमारी बात समझो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अब पहले अनुभव करो। जब ये अनुभव कर लोगे तो यदि, लेकिन, परंतु, अगर, मगर कुछ नहीं लग पाएगा। अब अनुभव किया नहीं तो यदि लगा दिया आपने। अनुभव ऐसा है आपको? एक्चुअली अब सांसारिक जीवन में है गुरु जी। एक्चुअली कुछ नहीं अनुभव है इस विषय। हाँ आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरु जी, यदि सब में, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं तो फिर इंसान एक दूसरे के साथ क्यों भेदभाव, ईर्ष्या, छल कपट करता है? क्योंकि वो भगवान के स्वरूप में नहीं है, वो देह भाव में है। और देह मायाकृत है, और मायाकृत में इंद्रिया है, भोग है। अब भोगों में प्रियता है तो अधिक भोग संग्रह करने की लालसा से वो छल कपट करने लगता है, अपने को भूल गया। एक सिंह का बच्चा छोटा सा भेड़ चरा रहा था, भेड़ चराने वाला, तो भेड़ों के संग लग गया, उसको ज्ञान नहीं था। अब रोज वो सांटा खाता भेड़ के साथ, जहां भेड़ चलती वहां वो खड़ा रहता। एक दिन सिंह आया भेड़ खाने के लिए, उसने देखा ये तो मेरी जाति का है। तो उसने कहा यहां कैसे हो? तो बोले यही तो हमारा घर है। अरे बोले घर नहीं है, ये तेरा आहार है, तू इसको परास्त कर सकता है। एक बार दहाड़ तो मेरे जैसा, तू मेरे जैसा है। बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो तालाब में ले गए, बोले देख मेरे जैसा रूप है, और मैं दहाड़ रहा हूं तू दहाड़। अरे तो उसको लगा मैं शेर का बच्चा हूं, जो ये दहाड़ा तो ना भेड़ नजर आई ना गडरिया नजर आया, दोनों भाग गए। तो बात समझो, हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तभी हमने कहा कि यदि शब्द आगे तब लगेगा जब आपको अनुभव नहीं है। अगर ये अनुभव होगा तो फिर ये यदि नहीं लगेगा। ना आपको अनुभव है और ना सामने वाले को अनुभव है, तो दोनों राम से रहित है। राम में होते हुए भी वो अपने चिंतन में राम से रहित है, इसलिए काम उनके ऊपर सवार है। और कामना के कारणों विषय का संग्रह, छल कपट, चोरी, हिंसा और नाना प्रकार के दुराचार आचरण करते हैं। क्या सत्य है कि कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, हर जगह राम विद्यमान है? वही आप हो। लेकिन हमें तो आप दिखते हो गुरु जी। चलो तुम हमें मान लो, हम तुम्हें मान लेते हैं, खत्म हो जाए झंझट। पर मान लो असलियत में मान लो तो बात बन जाए। अगर असलियत में मान लोगे तो फिर हमारी किसी भी वृत्ति में तुम्हें दोष दर्शन नहीं होगा। राजन कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, ब्रह्मवाद और प्रेमवाद में क्या अंतर है? मुक्ति के लिए कौन मार्ग? ब्रह्मवाद, मुक्ति के लिए ब्रह्मवाद, भक्ति का चरम लक्ष्य प्रेम, इसमें मोक्ष नहीं है। इसमें बार बार जन्म लूं लेकिन अपने प्रभु के चरणों का अनुरागी बनूं, ये आकांक्षा रहती है। यत्र यत्र मम जन्म भी, चाहे जहां जन्म हो, नारके परमे पदे अथवा, नरक में या परम पद में, राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजन। राधा माधव अपने परिकर के सहित मेरे हृदय में स्फुरित होते रहे, चाहे नरक भेज दो चाहे परम पद, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भक्त तो मोक्ष चाहता ही नहीं है, मोक्ष है ब्रह्मवाद में, भगवत प्रेम में मोक्ष नहीं है। इसमें विभेमी कैवल्यता, निर्वाण पद से तो भय लगता है भक्तों को। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम की सेवकाई चाहिए, उनके चरणों का सानिध्य चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए। हम बैठ करके उनके चिंतन में रोएं, हा लाडली, हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, ये चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो ब्रह्मवाद में मोक्ष है, और श्री कृष्ण प्रियाजू के चरणारविंद के नाम कीर्तन, नाम जप, लीला कथा श्रवण, लीला कथा गायन, सेवा, इसका फल प्रेम है, इसका प्रेम। ये भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता, समझ रहे हैं? विदेश में ना जी, एक मैं 20-25 साल पहले गया था, और क्या वो ना पहचान अपनी भूल रहे हैं, और उनको देख के मेरे को ये डर लगता है मेरा बच्चा भी उसी उसमें, क्योंकि दबाव नहीं, जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। पर यदि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। आपको बताएं, ऐसे शिष्य हैं अमेरिका में कि आप देखोगे तो आप आश्चर्य मानोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना उनकी दिनचर्या फिट है कि मतलब एक साधु किसी दिनचर्या है। तो हम ये कहते हैं अगर हमारा उत्तम स्वभाव है तो कहीं भी जाओ बदल नहीं सकते। आपको भजनानंदी बनना पड़ेगा तो आपके बच्चे सही भारतीय संस्कृति में रहेंगे। अगर आपके आचरण भजन से विलग है तो फिर बच्चे तो जहां समाज में रह जाता है उसका प्रभाव पड़ता ही है। संजय जी सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों की अपेक्षाएं और अपनी खुशियों के बीच संतुलन कैसे? बिना भगवान से जुड़े नहीं संतुलन। इतनी अध्यात्म में क्षमता है कि हम दूसरों को भी सुख प्रदान कर सकें और हम स्वयं शांति प्राप्त कर सकें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मछली आदि गच्छति। सुख का तात्पर्य शांति। सुख की परिभाषा है शांत, आनंद में, मान में, अपमान में शांत, निंदा में, स्तुति में शांत, दुख में, सुख में शांत, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में शांत। इसका नाम है सुखी होना। बड़ा सुखी आदमी है, शांत रहता है। शांत पुरुष ही दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। शांति कब आती है? श्रद्धावान। जब हम अध्यात्म में श्रद्धा करें, संत में श्रद्धा करें, शास्त्र में श्रद्धा करें तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में लावें। फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है अंदर का अनुभूत ज्ञान। तो जो दोबारा ज्ञान होता है वो अंदर का अनुभूत, जो अनुभूत ज्ञान होता है वो परम शांति मचलेनादि गच्छति, वो परम शांत। इसके द्वारा जो की हुई प्रतिकूलता है वो मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है। तुरंत ज्ञान ने दिया और तुरंत शांत हो गया। अंदर से प्रसन्न है, वो गाली देता जा रहा है, वो अंदर से प्रसन्न है कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे की अपेक्षा होती है आपसे सुख लेना और आपकी अपेक्षा होती है दूसरों से सुख लेना। इसीलिए सिस्टम बन नहीं पा रहा। आपकी अपेक्षा है दूसरों को सुख देना और दूसरों की इच्छा है सुख लेना। अब बढ़िया पटरी बैठ जाएगी। आप मुझे दुख दीजिए, मेरा तिरस्कार कीजिए, मैं आपको सुख दूंगा। यह अध्यात्मवान ही कर सकता है, व्यवहारिक नहीं कर सकता, संसारिक नहीं कर सकता। करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारे साथ गलत व्यवहार करे हम उनका भी मंगल चाहें, ये क्षमता केवल अध्यात्म में है, दूसरी जगह नहीं है। तो दूसरा अपेक्षा करता है हमसे सुख की, शांति की, खुशी की, आनंद की, हम देंगे, लेकिन हम उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम महान होते चले जाएंगे और हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, अन्यथा असंभव।
असंभव है। बिना अध्यात्म के स्थिति नहीं होती। अनिल विश्नोई जी जोधपुर से। राधे राधे। जी महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, आपकी कृपा से जागृत आज्ञा चक्र के भेदन के लिए कितना नाम जप करना आवश्यक है? जब हम रोटी खाते हैं तो मेरी हैबिट होती है कि मेरे को कितनी रोटी में पेट भरेगा। पड़ोसी नहीं बताएगा। पड़ोसी बताएगा क्या कि साहब आप 8 रोटी पालो आपका पेट भर जाएगा, और अगर 16 पाता है तो आपका कितना पूर्व पाप है, आपका कितना पूर्व कर्म है, उनको भस्म किए बिना ये भागवती की स्थिति की तरफ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब उसका विधान 6 महीने में ध्रुव जी ने अपना काम बना लिया। ध्रुव जी ने 6 महीने में, तो उनकी साधना बकाया थी 6 महीने की, पूरी हो गई। तो सबके जीवन में पूर्व स्टॉक क्या है? पुण्य, तपस्या, भजन या पाप, अधर्माचरण, कुकर्म, क्या स्टॉक है? ये तो विधाता ही जानता है। तो हमें नाम जप करते रहना है। उसको जब होना होगा हो जाएगा, हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जितना नाम जप होता जाएगा उतना पूर्व पाप, जो संचित कर्म, ये सब नष्ट होता चला जाएगा, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? कैप्टन स्तुति पाठक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जब से मैं आपके सानिध्य आपका मिला है और जब से राधा रानी मेरे जीवन में आई हैं, तब से मैंने सच्चे सुख और शांति का अर्थ समझा है। पहले मैं बस ये जीवन जी रही थी, लेकिन इसका उद्देश्य समझ नहीं पा रही थी। महाराज जी, एक प्रश्न है, यदि हम भगवान के अंश है और उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया। सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए हैं। हम वही है। अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है। हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं, अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया। अब कर्म फंसा रहे हैं। पहला बंधन इच्छा है। एको हम बहुत श्यामा, उस परमात्मा ने पहली इच्छा की मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब बहुत रूपों में वही हुआ, वो अपने रूप में ही फंस गया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। सामने भी वही बना और ये भी वही बना, एको हम बहुत श्यामा, और उस बहुत श्यामा में वो अपने भूल गया। अब अपने को भूल गया तो स्त्री मान लिया तो पुरुष में आसक्त हो गया, पुरुष मान लिया तो स्त्री में आसक्त हो गया। अब इसका दंड मिला 83,99,999 योनियों में जबरदस्ती जाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो? मूल हमारे बंधन का कारण क्या है? इच्छा। आप इच्छा त्याग दो, आपको अभी सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अभी आप जीवन मुक्त हो। सारी साधना रह जाए, इसी बात की तो है साधना। साध माने चाहना। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुर सो राउर निज गे। जो उत्तम भगवत प्राप्त महापुरुष, उसे फकीर कहा गया। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटा दो। समझ पा रहे हो आप? इच्छा में आप फंसी हो, आपको किसी ने नहीं फंसा है। कितनी सुंदर बुद्धि है, आंख कान नाक सब ठीक है, परेशान काहे में हो? इच्छा में। अभी कोई इच्छा नहीं, अभी आप आनंद हो, अभी आप आनंद में डूब जाओ इसी क्षण, बिना किसी साधना के। इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इच्छा कैसे मिटावे? अब साधना करो, तब साधना करनी पड़ेगी। वास्तविक आप फंसे हो, आपको किसी ने नहीं फंसाया। भगवान पर हम दोष दें तो किस भगवान पर दोष दें? यहां बैठे हुए या कहीं आकाश की तरफ? लोग कहते हैं ना ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला, भीतर वाला, नीचे वाला, अगल बगल, बाहु, सब जगह वही है। वो केवल ऊपर ही है क्या? कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? देखा आपने अपने आप को? आज तक पहचाना अपने आप को? इसी शरीर ढांचे को लिए बैठी रही मैं स्त्री, इसी का नाम, इसी का परिचय, इसी का जीवन। कभी आप लौट कर देखा कि आप कौन है? इस ढांचे में रहने वाला कौन है? आपने अपने को देखा कभी? आपने अपने को पहचाना? आपने अपने से कभी प्यार किया? इसी शरीर को प्यार करते हुए मर जाएगा, आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अपने को पहचान लो, तुम वही हो।
तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने हो, तुम वही हो। अपने को भूलकर स्त्री पुरुष मान रहे हो, इसलिए भटक गए हो। अब मानी संख्या, जहां से फंसे हो वैसे शुरू करो। अब किसी संत को गुरु मानो, उनके द्वारा बताई हुई साधना करो, तो सब करते 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 जहां हृदय निर्मल हुआ, चाह मिटी, आप देखोगे आप परमात्मा स्वरूप हो, आप भगवत स्वरूप। देखो हम लोग संतों को नहीं कहने लगा रहे हो, संत थोड़ी साक्षात भगवान है, नहीं कहने लगते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चिंतन में जाते जाते वो भगवत स्वरूप हो गए। चिंतन हमारा छूटा संसार का तो भगवान हो गए, क्योंकि भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। पक्का समझ लो। 1 चम्मच गंगा जल निकालो गंगा जी से तो क्या बोलोगे? गंगा जल तो बोलोगे। और 1 टैंकर निकालो तो गंगा जल बोलो, और नहर निकालो तो गंगा जी बोलोगे ना कि गंगा नहर जा रही। तो हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम परमात्मा स्वरूप हैं। परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण परमात्मा का जो अंश होता है वो भी पूर्ण नहीं होता है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें जो अवशिष्ट बचता है वो भी पूर्ण होता है। अर्थात आप परमात्मा स्वरूप हो, अपने को भूलकर देह भाव में आ गए, इसी से हमारी दुर्गति हो। और किसी ने फंसाया नहीं है। हमें बताओ क्या फंसाना है? हम अपने आप में फंस गए, मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी का जाला मुंह से निकलता है और उसी में खेलते, उसी में फंस जाते। तो इसीलिए हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें। हम साधना करते हैं इच्छाओं के त्याग के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अध्यात्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अध्यात्म इच्छाओं को मिटाने के लिए है। अगर इच्छाएं मिट गई तो चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अब क्या रहे? आप परमात्मा स्वरूप है। आप न जीने की चाह, न मरने का भय, न किसी भोग की इच्छा, न किसी रोग का भय। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। हमें किसी ने नहीं फंसाया, हम स्वयं फंस गए। अगर हम छूटना चाहें तो अभी छूट जाए। तोता फंसाने वाला जैसे पंखा हाथ में नहीं करते, ऐसा पोला एक रस्सी में डालता है, 50 पोले डाल दिए और ऊपर उसमें चिपकाने वाला गोंद रख के दाना चिपका दिया। अब तोता आया, ऐसे बैठा, जो ही बैठा पोला घूम गया। अब वो छोड़ दे तो उसको कौन पकड़े? लेकिन छोड़ता नहीं, सोचता छोड़ा तो मारा गया, क्योंकि नीचे गिर जाऊंगा। और अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। बस वो भ्रम में फंस। बंधे हो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। जैसे छुहारा मटके में छोड़ दिए गए और साकरी मटकी, अब बंदर लोभी जी हाथ डाला, दोनों हाथ, और नीचे से छुहारे पकड़ लिए। अब वो सोच निकाला तो अब निकला नहीं। अब सोचता मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है वो। चाह, इच्छा, भोगों की वासना, यही मिटाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, और यह अध्यात्म से मिटेगा। और जहां ये मिटा तो जानत तुम्हें हो जाए। तुम भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप ये अनुभव में आपके आ जाएगा। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आपकी चाह ने आपको बांधा है। समझ पा रहे हम? सतगुरुदेव भगवान, इच्छा छोड़ी कैसे जाती है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे, जब अपने घर में आनंद मिलेगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो विषयानंद अपने आप छूट जाता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहो, चरित्र पवित्र रखो। अपने आप देखना इच्छा रहित होती चली जाओगी। और अगर असत आचरण करोगे तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और वही इच्छाएं आपके चरित्रहीनता और दुर्गति का कारण बनेंगी। प्रियंका कंसल जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, पिछले 1 साल से YouTube के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं और मानो हमारा जीवन ही बदल गया। पहले ऐसा लगता था कि हम बिना किसी उद्देश्य से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस चलाती हूँ। अगर मैं बिजनेस की तरफ ध्यान दूं तो नाम जप छूट जाता है, और अगर नाम जप की तरफ ध्यान देती हूँ तो बिजनेस मतलब छूटता है। बिजनेस में भी ध्यान देना है। किसका प्रश्न है? क्योंकि बिजनेस भगवान की सृष्टि का एक कर्तव्य कर्म है। उस कर्तव्य कर्म को पूरा करना भगवान की पूजा है। आज का सत्संग सुना हो तो उसमें था, जो कुछ भी कर रहे हो मन से, इंद्रियों से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म की आदत से, स्वभाव से, वो सब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। तो 4-6 घंटे 8 घंटे जो बिजनेस की, उसमें बीच में जो आपको टाइम मिला, राधा राधा बोल दिया और टोटल समय भगवान को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं भागवत धर्म, और इससे होती भगवत प्राप्ति। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। समझ रहे ना आप? अगर एकाग्रता नहीं करेंगे तो आप अपने ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे।
आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। कार्य ना करने के कारण आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। आपको जो सांसारिक कार्य दिया गया है वो भगवान की पूजा है, और वो पूजा भगवान को समर्पित कर दो, उसका फल होगा भगवत प्राप्ति। आज की ही कथा में था, भागवत धर्म का जो वर्णन किया गया उसमें ऐसा। दीपक प्रिया अग्रवाल जी, हैदराबाद से। राधे राधे श्री श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी घर पर हो या बाहर जब भी कोई कटु शब्द बोल देता है तो मन विचलित हो जाता है, कृपया करके तब मन को शांत कैसे रखें, ऐसा कोई गुरु मंत्र बताइए। गुरु मंत्र है कि अगर थप्पड़ लगे वो अच्छा, या कोई गाली दे दे वो अच्छा। मान लो पीटे और एक आदमी गाली दे दे तो पसंद क्या करोगे? गाली। दो बातें रखा है तो लगाएगा कि यार क्यों हमें छुए, क्यों हमें पीटे, दो शब्द तू कड़ुए बोल दे। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई कि जो मुझे शारीरिक दंड मिलना चाहिए था वो वाचिक दंड से भगवान मुझे पवित्र कर रहे हैं। अगर ये बात आप मान लोगे, वास्तविक यही बात है, हमारे बिगड़े हुए कर्म के बिना हमें कोई दंड नहीं दे सकता। हमारा कर्म जब बिगड़ जाता है तो सामने वाली व्यक्ति की बुद्धि में जाकर वो हमारे अंदर के प्रति विरोधी भाव कर लेता है और वो कड़वी बात बोलता है, वो अपमानजनक, वो जलन वाली, तो हम पवित्र हो जाते हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा कि मुझे शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा और वो वाचिक दंड के द्वारा मुझे पवित्र कर रहा है, ऐसा भाव करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। है ना? तो हमें लगता है कि जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारी गाली दे रहा है, जो कटुवचन बोल रहा है, मुझे पवित्र कर रहा है। और जब मैं पवित्र होंगे तो शांति, सुख, आनंद ये आ जाएगा। अपवित्रता में अशांति, दुख, क्लेश ये आता है। तो हमको चाहिए कि उस समय हम जवाब न दें, चुपचाप सह जाएं, तो हृदय में जलन होगी और हम पवित्र हो जाएंगे। एक और चीज, जैसे मैं घर पर रहती तो मुझे ऐसे वृंदावन तक मन खींचा चला जाता है, कोई ऐसा गुरु मंत्र जिससे कि हमेशा के लिए वृंदावन में जो शरीर हमेशा के लिए वृंदावन रहे या न रहे इसमें कोई खास बात नहीं, मन वृंदावन में रहे। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप और बार। अगर आप वृंदावन आई हैं, ये सीन अपने कैमरे में भर के ले जाएं, बिहारी जी की, यमुना जी की, परिक्रमा मार्ग की, वृंदावन की, सत्संग की, और रोज 10 मिनट बैठ करके वृंदावन आए, सत्संग आए, यमुना जी जाए, बिहारी जी दर्शन करें, परिक्रमा लगाएं, तो आपको वृंदावन धाम के वास का फल मिलेगा। हमको चाहे जहां दूर रखें, हमारा चिंतन वृंदावन में है तो बहुत बढ़िया बात। और आप वृंदावन में रह रहे हो और चिंतन दिल्ली कलकत्ता और संसार का हो तो हमें लगता ठीक नहीं है ना? शरीर वृंदावन में पड़ा, चिंतन संसार का हो रहा है, शरीर संसार में और चिंतन वृंदावन का हो रहा है, ये खास बात है। वो आप एकाग्रता पूर्वक देख लीजिए, हर व्यक्ति को, हर समाज को आप अपने कैमरे में भर सकते हैं। अब एक बार हम देख लें कि इनमें से सबको पहचानना है, तो 10 साल बाद मिलोगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि हाँ एक बार आए थे एकांतिक में। और एक है डिलीट, कि अब जैसे हम डिलीट वाला ही रखते हैं सुबह से लेकर, अगर इन सबकी फोटो हो तो दिन भर हमको इसी में परेशानी हो, 1 सेकंड में खत्म। प्रभु जी मेरे को मत भूलिएगा। गुरुदेव, एक चीज का एहसास किया जब आप सुबह दर्शन के लिए, हम लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो, हाँ, हम तो आपको दर्शन कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं। हाँ, सबको देखेंगे, सबको देखेंगे। कोशिश रखते हैं कि ये घंटों से ठंडी में खड़े हैं या गर्मी में खड़े हैं, तो एक बार दृष्टि में दृष्टि तो मिल जाती है। वो हाथ जोड़े ना जोड़े हम। जितेंद्र कुमार जी, राधे राधे जी महाराज जी मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। महाराज जी मैं जीवन मरण के इस चक्र तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है, और खेलते खेलते मर जाते हैं, खाते खाते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग बच्चा। हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल है, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। नहीं, हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है कार्य करते हैं। मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते, एक बार तो सबको मरना है ना, 2 बार मरना नहीं है, फिर चिंता क्या करनी है। हम कैंसर से मरे, किडनी से मरे, किसी से मरे, मरना एक निमित्त बनेगा। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, तो हमारे शरीर में जितना पावर है हम कर्तव्य कर्म करें और नाम जप करें। हम इसको टेंशन लेके ना बैठे,
दोनों किडनी फेल है। अब सोचो किडनी फेलियर को कितना कष्ट होता होगा शरीर में। हम आपके सामने अपने कर्तव्य कर्म में बैठे हैं, हमें जो शिक्षा देने की कर्तव्य प्रणाली भगवान ने सौंपी वो हम अपने कार्य में रहते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं देता हम किडनी फेलियर है, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। तो तुम भी अपनी मस्ती में रहो, जाना तो है ही एक ना एक दिन। तो राधा 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 जपो, ठीक है, नाम जप करो, मेहनत करो, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो, जाना तो है ही यार। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कुछ सेवा कर लो, बीमार बन के मत पड़े रहो, जाना तो है ही है ना। समझ रहे हो हमारी बात? हम इससे ऐसे काम लेते हैं जैसे पता नौकर भागेगा, तो जितना काम करवा लो, भागेगा तो है ही है, नौकर भागेगा। अब पता चल गया कि भागेगा, तो जो जो काम करवा पाओ करवा लो, तो भाग ही जाएगा। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो ये तो बड़ी कृपा है कि भगवान हमको पहले से सूचना मिल गई कि हमें जाना है, नहीं तो लोग भूले रहते हैं और अचानक कोई घटना घटती हो चले जाते हैं और तैयार थे नहीं भगवान के पास जाने के लिए। भगवान के मार्ग में चलने, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे ये चाहिए, तो ये यहाँ बैंक बैलेंस यही रह जाएगा। तो खाली हैं वो लोग, निर्धन हैं वो लोग, असहाय हैं वो लोग जो भगवान का नाम जप नहीं करते, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब यहीं छूट जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जाएगा भगवान का नाम, और वो तुमने कमाया नहीं तो खाली हाथ हो गए कि नहीं हो गए। तो खूब नाम जप करो, चिंता मत करो, ठीक है। टेंशन तो ले मत कि हमें कैंसर हो गया, भगवत प्राप्त चाहता हूँ। आप नाम जप करो, राधा राधा कहते प्राण छूटेंगे, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे, ठीक है। जी बरसाना से आए। अच्छा, लाडली जी की जय हो, महारानी जय हो, मेरी महारानी, बहुत कृपा। बाबा आज ही चुन्नी पुष्पान बाबा के यहाँ पे आई है, अच्छा राधा जन्मभूमि थे अच्छा, हमारे यहाँ बाबा कि ये कहमे कि जो हमारे बरसाने की सखी हैं, बोले प्रेम की बात बाद में होगी, पहले गारिन पे बात होगी, कहीं भाग तो वैसे लगे आ रहा है। जी जी जी, तो हमारे यहाँ जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो गोसाई लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, वे एक पद गाम है। तो पद कैसे बेयों के में कि कारे हो नंदगाम बारे तुम सुनो आज, कि तुम कारे हो नंदगाम बारे हो ठाकुर जी को मोड़ो फूल को। अब तो बोल मुझे कारी कह दी दुनिया मेरे पामन ने छीवे कि मुँह ते कारो कह रही है कि कारे हो नंदगाम बारे तुम सुनो आज, तन के हु कारे लगत मन के हु कारे हो, तन के कारे ना हो मन के भी कारे हो। छाड़ के गए हमको मधुपुर माही, लौट के ना आए इतने दिवस बिताए हो, अब क्यों आए हो, अब लौट के क्यों हमते मिलवे आए हो, इतने दिन आते क्यों नहीं आए, और फिर छाड़ के गाय को गए। और बनत हो जमाई वृषभान गोप के तुम आज, भूल गए कहा यहाँ दासहु बनाए हो। पहले तो तुम हमते यूं कह रहे हो कि हम मैं वृषभान को जमाई हूँ, ब्रजराज हूँ, ब्रज कुमार हूँ, और तुम यह बात भूल गए जब तुम हमते आए गए ये कहवे आते गए कि सखीरी मुझे राधा ते मिलवाए दे तेरे पांव पर हूँ, जी जी जी, है ना। तो गिरधारी मोहन बनवारी जो तुम इतने डिग्री ने लेके बैठे हो, ये हमारे चरणन की कृपा है। जी जी, और बनत हो जमाई वृषभान गोप के तुम आज, भूल गए कहा यहाँ दासहु बनाए हो। और चरण पकड़ कृपा पात्र भय तुम किशोरी जू के, किशोरी कृपासों ही गिरवर उठाए हो, बिल्कुल बिल्कुल, किशोरी कृपासों ही गिरवर उठाए हो। और विराजत निज महलन में किशोरी जू के संग हो, और कहत राम हूँ निरख यह जुगल छवि, भर भर जोरी आनंद हूँ लुटाए हो। और साक्षिया लीला के बहे हैं प्रेमानंद राम, यही कारण सो प्यारे तुम हमें प्राणन सो प्यारे हो। और क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी कह रहे हैं बोले कितने प्राण से प्यारे हो तुम, अभी तो तुम इतनी गारी सुना रही हो, अब तुम कह रही हो प्राणन ते प्यारे हो, कितना प्रेम करो मोते। तो गोपी कह रही हैं, श्री जी भी बैठी हैं, बोले बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में वाटिका में वन में धरन में दीवारन में दहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में, याही ब्रज मंडल के रेणु में कण में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई दे, मेरो श्याम छाए रहो नैनन में मन में। पर अब गोपी जितनी भी गोपी हैं उनने सारी बात समेटी, बोले ठाकुर जी पे अगर लेके धर देंगे तो एक पक्ष मामला हो जाएगा, क्योंकि दोबारा छोड़ के चले जाएंगे कोई गारंटी ना है। बोले जय जय मचो ब्रज में चहु ओर,
हे बोल रहे नर नारी जो जय 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 कहें चढ़ देव विमानन ब्रह्म त्रिलोचन बोलत जय 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 कहें भृगु व्यास पराशर बोल रहे सनकादिक जय 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 छबीली रंगीली रसीली की बोल श्री राधिका रानी की जय बोल लाडी लाड की जय। महाराज जी राधे बाबा महाराज जी मेरे गुरु हैं। उन्हें मेरे को माला उनकी आती मेरे को, उन्हें मेरे को नियम दियो कि झूठ नहीं बोलोगे और यहाँ से भजन करो। तो महाराज जी बीच बीच में मैं मेरे ऐसा काम में मैं हरिवल्लभ दादाजी को बेटा हूँ। जो बाबा को कीर्तन सुनाया करते बाबा ना, को कीर्तन सुनाते थे परिक्रमा जब देते गए बाबा स्वामी श्री राम जी और हरिवल्लभ जी, मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरे ये मन में है कि मैं उनकी आज्ञा को पालन नहीं कर पाया हूँ तो अपराध है वो मेरे से। नहीं, बाबा के चरणों में शरणागति अंदर से ले लो कि बाबा आप ऐसा जीवन बना दो कि आपके अनुकूल बन जाए, बस भार उनके ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर मत लो। उन्होंने ये कही, मैं छोटा सा था, दादाजी ने पास बैठा के बोले कि बाबा यहाँ पे, तो बोले कि खर्राटे लेके सो आनंद करियो। हाँ उन्होंने मुझको नियम दियो कि झूठ मत बोलना, इस पर चलिए। मैं महाराज जी उस पर नहीं चल पाया। आप कोशिश करो। अब उसका प्रायश्चित तो अब तो मन में होगा कि नाम जो नाम है, जो हाँ कोशिश। जय हो। धन्यवाद। राधा 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 राधा